ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। सात संगत जी, हमारे सदगुरु महाराज दर्शन दास जी अपने सत्संगों में कहा करते थे कि दास धर्म के एक सेवक के अंदर 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण निस्वार्थ सेवा, जो कि तन मन धन से निस्वार्थ सेवा कर सके। दूसरा सब्र संतोख कंटेंटमेंट, अर्थात परमात्मा ने उसे जो भी दिया है उससे उसका पाना समझ के वो एक्सेप्ट कर ले, तेरा पाना मीठा लागे। और तीसरा सिमरन, प्रभु को याद करना या गुरु द्वारा दिए गए नाम शब्द का रेगुलरली जाप करना। जब एक सेवक में ये तीनों गुण आ जाते हैं तो वह सेवक एक परफेक्ट सेवक कहलाता है। आज हम जिन सेवादार से आपको मिलवाने जा रहे हैं वे गुरु घर में एक परफेक्ट सेवक के जाने जाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर अंजू वर्मा, जो कि दिल्ली में लोकनायक हॉस्पिटल में फुल टाइम सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर वर्मा, आपका यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन क्लासिक में स्वागत है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने ओके डॉक्टर वर्मा, मेरा पहला सवाल हमेशा की तरह जो मैं सबसे पूछती हूँ वो यही है कि आप कब, कैसे और कहाँ सदगुरु महाराज दर्शन दास जी से मिले? History goes back to 40 years back nearly. It was year 1980. And 2 years prior to that, मेरे father को brain tumor diagnosed हुआ था. That was 1978. And actually at that point of time facilities बहुत ज़्यादा नहीं थी treatment वगैरह की. So he was going through a very bad phase and he was trying to find a solution to his problem, which was like grave at that point of time. And diagnosis was also delayed because investigations were not really available then. And when he was not getting any solution, it was Kirpa of Maharaji, and he got a dream one night, wherein he saw that Sant in white dress, white uniform with a white dastar. He's saying, "Hunte aaja," means you have now bhatak chuke ho bahut, hunte aa jao. एंड ड्रीम में ही उन्होंने अपने दरबार का डायरेक्शन, एड्रेस, सब कुछ, लोनी ऐसे आना है, ऐसे करना है, सब कुछ बताया। तो नेक्स्ट डे जब ही वाज लाइक अमेज्ड कि कैसा सपना आया, कैसी जगह है, तो जब वो उन्होंने एक्सप्लोर किया तो एक्चुअल में लोनी दरबार था और एक्चुअल में महाराज जी वहां पे थे। तो ऐसे उनका बुलावा आया, से महाराज जी ने अपने चरणों में हमें जोड़ लिया बिकॉज ऑफ अ बिग प्रॉब्लम इन द फैमिली। तो फिर आप कब गए थे उनके पास? फिर आप स्ट्रेट अवे चले गए नेक्स्ट डे, और कुछ दिन रुकने के बाद, कुछ सोचने के बाद? मेरे फादर मेरी मदर के साथ जाना आना शुरू हो गए थे और हम लोग स्कूल गोइंग थे तब। आई थिंक आई वाज इन क्लास 10th ओनली और मेरा ब्रदर शायद अभी 12th में रहा होगा। तो 81 में मैं पहली बार दरबार में आई थी। महाराज जी जब मिले थे तो मुझे वो समझ नहीं आए थे क्योंकि उनकी पंजाबी बहुत ठेठ थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्या बोल रहे हैं, क्या समझ नहीं आया था। बट धीरे धीरे करके बहुत जल्दी ही अंदर से मुझे इनर कॉलिंग आई कि मुझे नाम भी लेना है और मुझे सेवा भी करनी है। इट वाज हैपेंड वेरी अब्रप्टली एंड वेरी फास्ट। तो मेरे फादर की अपनी जर्नी चल रही थी, वो he was going through disease and problems और हम अपने ग्रोइंग फेज में थे। तो जाना आना शुरू हो गया तो हमें सेवा करना अच्छा लगता था। जल्दी 2 महीने के अंदर ही नामदान अप्रैल 81 में महाराज जी ने दे दिया था। छोटे थे उम्र में पर फिर भी उन्होंने मना नहीं किया, उठाया नहीं, भेजा नहीं, नाम मिल गया। तो ऐसे हमारा आना जाना बना रहा वहाँ पे लोनी में। और मेरे डैडी धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट हुए, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ऐसी चीज है जो अगर खराब करे तो मरीज को बहुत जल्दी खराब करके लेके जा सकती है। पर महाराज जी ने टाइम दिया, उन्हें आई थिंक 84 तक टाइम मिला। लास्ट के फ्यू मंथ्स ही वाज बेड रिडन ऑल्सो। तो उनको हमने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में देखा और याद वो हमेशा महाराज जी को और नाम सिमरन में रहते थे। और एक बार मुझे याद है, मुझे कहते दरबार जा रहे हो तो महाराज जी से कहना मेरे लेग्स में बहुत पेन होती है। ही वाज बेड रिडन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो मैं जब दरबार महाराज जी से मिली तो एकदम से मेरा रोना ही छूट गया, बिकॉज घर में वो प्रॉब्लम में हैं और सिक हैं और मांग रहे हैं कृपा। तो महाराज जी उस टाइम
काले भुने चने खा रहे थे, तो वही चने उन्होंने ऐसे मुट्ठी में उठाए और मेरे हाथ में दे दिए कि दे देना पापा को जाके। तो वापस आके मैंने दिए, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी नेक्स्ट टाइम जब जाना बोलना कि मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो काम दवाइयां नहीं कर पा रही थी, महाराज जी की कृपा से वो इंस्टेंटली होता था, इंस्टेंटली। और लास्ट फ्यू मंथ्स वो कहते थे कि मैं बिस्तर पे लेटता हूँ तो मेरे हेड एंड पे वाइटिश मुझे एक इमेज सी लगती है जैसे कोई है मेरे सिर पे। तो मम्मी ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो महाराज जी ने कहा मैं खुद ही होता हूँ वहां पे, डोंट यू वरी, मैं उनके साथ ही हूँ। तो 84 दिसंबर की महाराज जी की 7 दिसंबर बर्थडे जब थी, तो अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले पे महाराज जी उन्हें अपनी अगली यात्रा पे लेके चले गए के साथ अर्ली मॉर्निंग। दो महाराज जी अभी इंग्लैंड में थे, यहाँ नहीं थे फिजिकली, but that was you know my father's last 7 December early morning. Okay, ठीक है जी। मेरा दूसरा सवाल, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि आम भाषा में जैसे डॉक्टर जो है वो पेशेंट को नई जिंदगी देते हैं, तो क्या भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ती है डॉक्टर साहब, आप ये बताइए। Of course, because भगवान तो भगवान है, डॉक्टर्स भगवान नहीं होते हैं। वो बहुत हार्ड वर्क जरूर करते हैं, मैंने बहुत पेशेंट्स देखे जो डेथ बेड पे होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है डॉक्टर्स को, द टीम ऑफ डॉक्टर्स, ऑल द मैनेजमेंट, लेकिन इवेंचुअली वी कांट कमिट that you will live through. So it is the God who decides, it is the guru, it is the blessing what decides that the patient is going to survive or not. So it is not in the hands of doctors. So I'm lucky that actually I have seen spirituality before becoming a doctor, because when my father was sick, when we used to go there, तो महाराज जी की कृपा तो अबंडेंस में देखने को मिलती थी, कितने ठीक होते थे आके, कितनी प्रॉब्लम्स होती थी जो वो सॉर्ट आउट कर देते थे, इंस्टेंटली भी कर देते थे। और उसके बाद आए ना आए उनको कोई मतलब नहीं था कि आप वापस दोबारा आओ या ना आओ, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्होंने चोजन होते थे जो कंटिन्यू करते थे उनके साथ, बिकॉज दे यूज्ड टू बी हिज सोल्स, जिन्होंने टीम बन के उनके साथ आगे मिशन में, जैसे आप सेवा कर रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी देख के जब मैं, देयर वाज maybe I was motivated, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी हेल्प करनी है, but eventually I came to know that becoming a doctor, there is a limit. To certain extent you can give hope, but beyond that, आजकल जो हिसाब है, जो ने भी जो दिखाया है, you don't know what will happen. So eventually it is God, Guru helps, you just do your job and you do it to the best, rest not in your hands. ओके डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे अब ये साइंस का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, तो साइंस में स्पिरिचुअलिटी का कोई स्थान नहीं है ऐसा लोग बोलते हैं लोग, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है, आपको लगता है, देख के लगता है कि जैसे आपने मुझे बातें बताई कि स्पिरिचुअलिटी जो है आप में पहले आई, उसके बाद आपने साइंस को जाना, तो स्पिरिचुअलिटी जो है और साइंस का क्या कनेक्शन है आप में, आप मुझे बताएंगे प्लीज इस बारे में। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि spirituality is vast, there is no limit to it, and science has got its own limitation. Science is something like discovery, invention, which human beings think they are very intelligent, they have discovered something or invented something, but no, there is divinity all around, universe, galaxies, everything exists. We are just exploring it, we find something and we think we've reached there. No, I think we've reached nowhere. इंसान का तो पता नहीं हो रहा है कलयुग में, और अगर इंसान यही रियलाइज कर ले कि उसकी मेन यहाँ पे जर्नी क्या है अर्थ पे, प्लैनेट पे आके, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी. So we should not be disconnected from the spirituality, and science is just one offshoot of spirituality. Just one part. जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, like Einstein is a very big scientist. He is also accepted that there is a power which is running this universe and we are just part of it. And there's a book called Many Lives, Many Masters. I've read that book long time back, and the guy who is written is a psychiatrist. तो उन्होंने यही देखा अपने पेशेंट्स के पास लाइफ रिग्रेशन करके कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों आ रही है, क्या हो रहा है, पास्ट बर्थ क्या थी, उससे पास्ट क्या थी, मेनी लाइव्स, आई मीन the man is taking birth again and again, so there's a reason why we are being born on this earth, and it's
the birth is there to realize and to just reach where we should be, and it is the ultimate goal is God, which we have forgotten, all of us. We all have, yes, exactly. So that's why we are born again and again and again, to realize what is our ultimate goal. ओके, मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे कि आप जो है वो फुल टाइम जो है वो हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट है, आप वहां पर काम करती हैं, इसके साथ साथ भी आप जो है गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के साथ सेवा में लगी रहती हैं। मैंने आपको देखा है, आपको और आपके हस्बैंड को, कैसे जैसे हमारे गुरु महाराज जी लोक भलाई के कामों में हमेशा आगे रहते हैं, कभी पीछे नहीं हुए हैं। अगर कोविड का एग्जाम्पल ले लें तो गुरु महाराज जी ने 40 से 40 हजार लोगों को 3 से 4 महीने तक लगातार लंगर खिलाया। अगर हम लोग उसका जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे हमारी कंट्री में, देश में हमारे खत्म हुए भारत में, तो वहां पर भी वो भी प्रोवाइड करवाए हमारे गुरु महाराज जी ने। उसके बाद गुरु प्रसाद शुरू किया, जिससे संतों को ठीक करते जा रहे हैं। वो तो एक बहाना था प्रसाद का, तो ठीक तो वैसे भी कर सकते हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु प्रसाद में आप फुली कमिटेड है। उसके बाद जो है मैंने आपको, जो मैं तो इंडिया में जब आती हूँ तो यूजली मैं भंडारों पे आती हूँ, तो भंडारों में मेरे को जो सेवा मिलती है कि संतों को जाकर पूछो बेटा, कि गुरु महाराज जी हमेशा मुझे बोलते हैं बेटा आप जाओ संतों, एक एक संगत के पास जाओ, अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ तरह की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर आओ, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो उनको देखेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं उनको लेकर के आती हूँ, आपके पास जो ऐसा टीम होती है, हम जाते हैं एक एक संगत के पास लेकर के आते हैं, आप उनको देखते हो, मुफ्त में उनका इलाज करते हो। तो ये सारी जो लोक भलाई के काम जो हमारे गुरु महाराज जी कर रहे हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर करते हो। ये सारी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है डॉक्टर साहब? गुरु से। गुरु से। It is a guru who is inspiring us, because he is working so hard and nobody can work as hard as he is working, you know, day night, सब संगत की सेवा में, all countries simultaneously, wherever he gets a call, he is there for them. It's amazing. So I think हम तो उनका इतना सा भी नहीं है, you know, अगर कोई परसेंटेज भी निकाले तो कुछ भी नहीं, तो इतना नहीं हम कर सकते जितना आपने बोल दिया। बहुत संगतें हैं जो बहुत ज्यादा सेवा करती हैं, आप भी उनमें से एक हो, और महाराज जी सबको जोड़े रखे, सबसे अच्छी अच्छी सेवा कराते रहे। ठीक है, तो मतलब गुरु ही है जो हम सबसे अच्छे अच्छे काम करवा रहा है, गुरु ही हमको अच्छी राह पे लेकर आ रहा है। Our leader is very efficient. डेफिनेटली, यस, ओके। डॉक्टर साहब एक और मेरा जो सवाल है आपसे कि कोई ऐसी मैसेज है जो आप संगत को देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप संगत को, अगर मैंने कुछ कवर नहीं किया इसके अंदर आपके इस इंटरव्यू में? छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगी, बहुत टाइम से, बल्कि एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हम देते रहते हैं ये मैसेज, क्योंकि मैंने लास्ट इतने सालों में देखा कि इंडिया में खास तौर से, और कंट्रीज में ये प्रॉब्लम नहीं है, कि दे सीक फॉर अ, यू नो, इवन व्हेन दे हैव 2 daughters, they seek for a boy baby. Some of them, when they have 2 boys, also seek for a daughter, but that category is little less, but seeking for a boy is too much in India. So मेरी रिक्वेस्ट है सबसे इस इंटरव्यू के थ्रू, अगर आप माइंड ना करें मेरे इन शब्दों को, कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें, बेटा बेटी को समान समझें, जो महाराज जी ने दे दिया पहला दूसरा, उसे उनका जो भी उनका प्रसाद है समझ के आप पालें, अच्छे से पालें, अच्छी सी एजुकेशन दे, सेल्फ सफिशिएंट बनाए लड़कियों को। लड़कियां कहीं कम नहीं है, सारे काम कर रही हैं आज के युग में, कहीं कोई ऐसा डोमेन नहीं है जहाँ पे गर्ल्स नहीं पहुंची है। तो आप ही जैसे लोगों ने उनको सपोर्ट करके पढ़ा के आगे करना है, और फिर आप देखिए कि आपकी सेवा में भी वो कोई कमी नहीं होने देनी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई माइंड ना करे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, और बिकॉज आप एक रोल मॉडल है हमारे लिए, एक इंस्पिरेशन है, जिस तरह से आप गुरु महाराज जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके रोज सुबह शाम, जब भी आपको एक कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप तो हमेशा सत्संगों में आप होते हैं उनके साथ, कोई भी लोक भलाई का काम होता है तो आप उनके साथ होते हैं। तो मैं तो गुरु महाराज जी से यही हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आपकी जो ये सेवा है वो ऐसे ही सेवा गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के साथ चलती रहे। आप इस तरह से ही वो आपको हिम्मत देते हैं, आप उनको हिम्मत देकर के और आगे बढ़ते रहिए, और पूरा साथ दीजिए मिशन के अंदर, यही मांगते हैं हम गुरु महाराज जी से। और आप जैसे सेवक जो है वो हमें बहुत सारे ऐसे सेवक चाहिए अपने मिशन में जो फुली डेडिकेटेड है, जो कि इतनी ऊंची पोस्ट पे होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद आप जो है एकदम से गुरु 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 ही करते हैं, क्योंकि आप भी कहते हैं कि गुरु
जो है गुरु ही सब कुछ करने वाला है। अगर आप डॉक्टर भी बने हैं तो गुरु महाराज जी की कृपा ही से बने हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कुछ कहना चाहूंगी कि आप पोस्ट जो जिसको हाईलाइट कर रहे हैं वो सब टेम्परेरी चीज होती है। Whatever we are, even this body, this janam, everything is temporary. One day we all have to depart. तो उससे पहले जो करेंसी आगे काम आनी है हमारे परम धाम की यात्रा में, तो जो हम काम करते हैं जो परम धाम के होते हैं वही सत्संग, सेवा, सिमरन. It's high time we realize that we have to gather all that also. And बाकी सब तो यही रह जाना है. बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। मुझे एक्चुअली हम तो खत्म करने वाले थे इंटरव्यू, लेकिन अब आपने बात शुरू की है तो मैं भी एक बात और बोल देती हूँ कि मुझे भी याद है कि आई हैव ट्रैवल विद यू अलॉट। यू सी इंडिया में भी हमने ट्रैवल अभी किया इकट्ठा काफी, पहले भी हम जानते ही थे एक दूसरे को। यूके भी आप आए थे तो यूके में भी हमने ट्रैवलिंग इकट्ठी की है। तो मुझे नहीं याद कि मेरे इतना लंबा सफर हमारा रहा, जितना भी जहां भी जो भी रहा सफर, उसके दौरान हमने सिवाय सेवा, गुरु और सिमरन के अलावा कोई बात भी की होगी। इन 3 चीजों से अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने आपसे कभी, आपने मुझसे कुछ और बात पूछी या करी, आपने कभी इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं किसी चीज में। ऑल यू हैव शोड अस कि मुझे सिर्फ गुरु से मतलब है, गुरु सेवा से मतलब है, लोक भलाई एंड सिमरन। ये आप हमेशा जो है, हमेशा ही आप हम सबको ये सिखाते हैं, मुझे पता। और आई एम श्योर कि ये सिर्फ मैं ही नहीं, जितनी भी संगत आपको मिलती है वो सभी आपके बारे में यही कहते हैं कि हमने डॉक्टर अंजू के मुंह से इन 3 चीजों का ही जिक्र सुना है, कभी और सुना ही नहीं है। But thank you so much डॉक्टर साहब, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें अपना टाइम दिया। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरदर्शन। धन